हिंदी सिनेमा की दिलकश और बेहद सफल अभिनेत्री आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक यादगार फिल्म की है। आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, कन्यादान, आन मिलो सजना, कटी पतंग, समाधि और मैं तुलसी तेरे आंगन की। इधर आशा पारेख को सन 2020 के लिए भारतीय सिनेमा का यह शिखर पुरस्कार मिलना और भी बड़ी बात है, क्योंकि भारत सरकार ने 37 साल बाद किसी फिल्म अभिनेत्री को फाल्के सम्मान दिया है। पिछली बार वर्ष 1983 में अभिनेत्री दुर्गा खोटे को ये सम्मान मिला था। बड़े खूबसूरत हो तुम नौजवान। इसके अलावा फाल्के पुरस्कार पर अधिकतर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, जबकि फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में अभिनेत्री दीपिका रानी के साथ हुई थी, जब 1970 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में देविका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन बाद में पुरुषों पर ही इस पुरस्कार का कब्जा रहा है। जहां तक किसी महिला को फाल्के सम्मान मिलने की बात है, तो कोई महिला फिर से 22 साल के बाद में फाल्के सम्मान से पुरस्कृत होने जा रही है। दिल गाने लगा, लहराने लगा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दिलचस्प बात यह है कि सन 2000 में भी फाल्के सम्मान आशा को मिला था, यानी गायिका आशा भोसले को, और अब भी आशा को मिल रहा है, मगर इस बार आशा पारेख को। आशा पारेख के जीवन से जुड़े बहुत से किस्से आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दादा साहब फाल्के अवार्ड से पहले आशा पारेख 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। गुजरात में 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा पारेख के पिता बच्चू भाई पारेख एक हिंदू गुजराती परिवार से थे, जबकि उनकी मां सुधा उर्फ सलमा एक मुसलमान परिवार से थी। बचपन से ही आशा पारेख ने क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। साल 1952 में 10 वर्ष की उम्र में ही उन्हें बाल कलाकार के रूप में एक फिल्म मिल गई थी, जिसका नाम था मां। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू। असल में फिल्मों में जब उस दौर के मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय ने बेबी आशा को डांस करते हुए देखा तो अपनी फिल्म मां के लिए एक भूमिका निर्धारित कर ली। इस फिल्म में भारत भूषण, लीला चिटनिस और श्यामा मुख्य भूमिकाओं में थी। यहीं से आशा को फिल्मों का शौक जागा। इसके बाद बाल कलाकार के रूप में आशा ने आसमान, धोबी डॉक्टर, बाप बेटी, चैतन्य महाप्रभु, अयोध्यापति और उस्ताद जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। कभी रुलाती है, कभी दीवाना बनाती है अखियां। बतौर नायिका आशा को पहला ब्रेक निर्माता सुबोध मुखर्जी ने दिया था। ये फिल्म थी दिल दे के देखो। जब आशा ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की तब वो महज 16 बरस की थी। इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर और निर्देशक थे नासिर हुसैन साहब। ये फिल्म जब 1959 में प्रदर्शित हुई तो एकदम हिट हो गई। इसी के साथ फिल्म क्षितिज पर एक नई तारिका आशा चमक उठी थी। शम्मी कपूर के साथ भी आशा पारेख की जोड़ी काफी पसंद की गई। आशा पारेख ने शम्मी कपूर के साथ पगला कहीं का, जवां मोहब्बत और तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में कुछ और फिल्मों में भी इन्होंने साथ में काम किया था। उधर दिल दे के देखो फिल्म से आशा निर्देशक नासिर हुसैन को अपना दिल ही दे बैठी। साजन साजन पुकारूं गलियों में। दोनों का नाता ऐसा जुड़ा जो सदा के लिए बना रहा। दोनों का प्रेम किसी से भी नहीं छिपा था। लेकिन नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे, इसलिए सम्मान और मर्यादाओं के चलते दोनों ने शादी नहीं की। हालांकि नासिर हुसैन के साथ आशा पारेख ने 7 फिल्मों में काम किया, जिसमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ,
तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां में आशा ही नायिका थीं। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले। यहाँ तक कि आशा पारेख ने फिर किसी से शादी ही नहीं की, जबकि सन 1960 से 70 के दौर में उनकी दीवानगी देखते ही बनती थी। कितने ही लोग आशा के साथ शादी करने के लिए मचलते रहते थे। जाइए आप कहाँ जाएंगे। हालांकि आशा पारेख ने अपनी अविवाहित जिंदगी को खूब मजे से जिया। उन्हें ट्रैवल का भी बहुत शौक था। फिल्मों में अभिनय से दूर होने पर सीरियल्स के निर्माण में बिजी हो जाती थीं, तो कई बार उन्हें समाज सेवा करते हुए भी देखा जाता था। जब तक उनकी मां सुधा जीवित थीं तब तक वो उनके साथ रहती थीं, लेकिन जब सुधा पारेख बीमार रहने लगी तो उन्हें बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी। बाद में वो अकेले कैसे रहेंगी, लेकिन उनकी मां की ये चिंता दूर की सुधा की दोस्त शमी आंटी ने। शमी फिल्मों की पुरानी अभिनेत्री थीं। बाद में वो सीरियल निर्माण के रूप में भी काफ़ी मशहूर रहीं। अपनी मां के बीमार रहने के दिनों में भी आशा ने शादी नहीं की। आशा जी की मां को वचन दिया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक उनकी देखभाल करेंगी। शमी ने अपना वचन मरते दम तक यानी 6 मार्च 2018 तक निभाया। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग। जबकि शमी आशा से 16 बरस छोटी थी, लेकिन दोनों में दोस्ती का रिश्ता रहा। बाद में दोनों ने मिलकर कुछ सीरियल्स भी बनाए। आशा पारेख की फिल्मी दुनिया में यूं तो बहुत से दोस्त रहे, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती वहीदा रहमान और हेलन के साथ थी। ये तीनों अक्सर साथ में घूमती फिरती हुई नजर आती थीं। आशा पारेख बताती हैं कि हम तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। हम कभी भी रविवार को किसी के घर पर भी लंच पर मिल जाते हैं, मज़े के साथ खाते पीते गोलगप्पे खाते हुए मस्ती करते हैं। हालांकि इससे पहले आशा पारेख की इस दोस्त मंडली में शमी, साधना और शशिकला भी शामिल हुआ करती थीं, लेकिन उनके निधन के बाद ये टोली थोड़ी छोटी हो गई। ये भी दिलचस्प बात है कि पिछले कुछ सालों में फाल्के सम्मान की मीटिंग में जिन अभिनेत्रियों के नाम की चर्चा होती थी उसमें वहीदा रहमान और हेलन का नाम भी शामिल था, लेकिन बाजी मारी आशा पारेख ने। मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, लाई है रंग मेरे दिल। आशा पारेख की जोड़ी शमी कपूर के साथ तो जमी ही, लेकिन मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे हीरो के साथ भी इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख ने मेरा गांव मेरा देश, आया सावन झूम के, शिकार, आए दिन बहार के और समाधि जैसी फिल्में करके बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। फिर मनोज कुमार के साथ भी आशा ने अपना बना के देखो और साजन जैसी फिल्में की, लेकिन दो बदन और उपकार फिल्म इनकी सुपरहिट फिल्म रही। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं। उधर शशि कपूर के साथ भी आशा की कन्यादान, प्यार का मौसम जैसी 2 फिल्में बहुत पसंद की गईं। यूं पाखंडी, रायजादे और हम तो चले परदेस में भी दोनों साथ थे, लेकिन ये फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं की गईं। आशा की जोड़ी जॉय मुखर्जी के साथ भी तब सुपरहिट रही जब ये दोनों फिल्म लव एंड टोक्यो और फिर वही दिल लाया हूँ मैं साथ में काम करते हुए नजर आए। जितेंद्र के साथ आशा पारेख की जोड़ी की बात करें तो इनकी कारवां फिल्म सबसे ऊपर आएगी, जिसने लोकप्रियता का नया इतिहास लिख दिया था। साथ ही नया रास्ता और उधार का सिंदूर भी इनकी सफल फिल्मों में गिनी जाती हैं। वहीं राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख की करियर की 3 बेहद लोकप्रिय फिल्में बहारों के सपने, आन मिलो सजना और कटी पतंग, ये तीनों फिल्में अपने गीत संगीत के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहीं। आशा पारेख ने यूं अपनी फिल्मों में चुलबुली, चंचल और शोक भूमिकाओं के लिए नया आयाम दिया है। आँखों आँखों में हम तुम हो गए।
वहीं कटी पतंग में उन्होंने संजीदा भूमिका देकर अपने करियर को एक नई मंजिल दी थी। कटी पतंग के लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है, जबकि कटी पतंग की रिलीज से पहले कुछ लोगों को ये वहम था कि आशा पारेख ने एक विधवा के रूप वाली भूमिका करके अपने करियर का अंत कर दिया है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग। लेकिन गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी इस फिल्म के बाद आशा पारेख के करियर में अभिनय और चमक भी आ गई। हालांकि इससे पहले राज खोसला अपनी दो बदन और चिराग जैसी दो फिल्मों में गंभीर और त्रासदी भूमिकाएं देकर उनके अभिनय कौशल को दिखा चुके थे, जिसे खोसला ने 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म में फिर से दोहराया। ये फिल्म आशा पारेख की जिंदगी का मील का पत्थर साबित हुई। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। आशा पारेख ने जहां 1952 में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की, वहीं उनकी अंतिम फिल्म 1999 में आई सर आँखों पर। इससे उनका कुल फिल्मी करियर 47 साल का रहा, लेकिन बतौर नायिका वो 1959 में आई और 1995 में उन्होंने आंदोलन फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। इस हिसाब से उनका करियर 36 साल का रहा। उनके करियर को ध्यान से देखें तो उसमें लगभग 75 फिल्में रहीं, जिसमें उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी। आशा पारेख की अन्य प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उनमें घराना, मेरी सूरत तेरी आँखें, भरोसा, मेरे सनम, ज्वाला, राखी और हथकड़ी, बंटवारा और प्रोफेसर की पड़ोसन जैसी फिल्में भी शामिल हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उन्होंने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ 3 भाषाओं में कुछ एक फिल्मों में भी काम किया है। आशा पारेख सेंसर बोर्ड की भी 1998 से 2001 तक अध्यक्ष रही हैं। हालांकि फिल्मों के पास करने के मामले में उनका सख्त व्यवहार शेखर कपूर, देवानंद, सावन कुमार और फिरोज खान जैसे कई फिल्मी कलाकारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर आशा पारेख ने कहा, मुझे सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसका पालन नियम के अनुसार करूंगी। फिल्मों में मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए मैं आंखें बंद करके फिल्म में पास नहीं कर सकती। बहरहाल अब आशा पारेख को दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उनके अभिनय कौशल और उनकी फिल्मों में दिए गए योगदान को भी एक बड़ा प्रमाण मिल रहा है। एक ऐसा पुरस्कार जिसे पाने का सपना फिल्मों से जुड़ा हर छोटा बड़ा इंसान देखता है। आशा पारेख का वो सपना अब पूरा हो रहा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।